नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए, जिस तरह से राजस्थान के हनुमानगढ़ में तनाव फैलता जा रहा है, लोगों में जिस तरह से आक्रोश देखा गया था, एथेनॉल प्लांट जो वहां पर लगाया जा रहा था, जिस तरह से गांव वालों ने वहां पर उग्र अपना प्रदर्शन दिखाया था, किस तरह से वहां पर गाड़ियां जली चुकी थी, किस तरह के वहां पर हालात बने हुए थे। जैसा कि आपने अभी देखा कि वहां पर विधायक ने किस तरह से बताया कि वहां पर फिलहाल जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, पुलिस, वहां पर प्रशासन पुश्तैद नजर आ रहा है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बाधित की जा चुकी है। अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दिनिया से कि वहां पर अभी किस तरह से हालात हैं और पार्टी का स्टैंड आखिर इसको लेकर क्या है, किस तरह से वो गांव वालों के पक्ष में क्या है, क्या एथेनॉल प्लांट को लेकर जिस तरह से वहां पर ये उग्र प्रदर्शन देखा गया था, लोगों में गुस्सा देखा गया था, उसके बाद आखिर कांग्रेस पार्टी का वहां पर क्या स्टैंड है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। अब इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दनिया। सबसे पहला मेरे से आपसे सवाल ये है कि ये जिस तरह से हनुमानगढ़ में जिस तरह से हिंसा हुई है, इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरह से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान घटना घटित हुई है हनुमानगढ़ की डिब्बा में, ये बेहद ही निंदनीय घटना है और ये भारतीय जनता पार्टी की उस सुशासन को उजागर करती है कि जिस सुशासन का नाम लेकर ये आए थे, लेकिन आज इनके सुशासन के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन्होंने कहा था और इनके मोदी जी के शब्द थे, अमित शाह जी के शब्द थे, राजनाथ जी के शब्द थे और इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्द थे कि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए भगवान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए राम महत्वपूर्ण है। लेकिन आज किसानों के साथ जिस तरीके की दरिंदगी दिखाई जा रही है, जिस तरीके से किसानों को पीटा जा रहा है, जिस तरीके से किसानों को मारा जा रहा है, देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के चक्र को ये नाबूद करने के लिए काफी होगा, क्योंकि ये झूठी पार्टी है। ये पार्टी ऐसी है कि नाम के नाम पर वोट ले लेगी, गाय के नाम पर वोट ले लेगी, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले लेगी, तालिबान के नाम पर वोट ले लेगी, चाइना के नाम पर वोट ले लेगी, वोटों की राजनीति करती है, सत्ता में आती है, चाहे जनता जिए या मरे, लेकिन इनको सिर्फ सत्ता से मतलब होता है। किसान के लिए ये इतनी योजनाएं लेकर आई, लेकिन आज 2 साल में और केंद्र की 11 साल में किसानों को एक फायदा नहीं हुआ। 750 किसानों की जो शहादत हमने दिल्ली के बॉर्डरों पे देखी है, ये इस बात का प्रमाण है। और यहाँ 2 साल में राजस्थान में जिस तरीके से किसानों में भय का माहौल है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको उसकी बीमा का उसको फसल का बीमा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, आधा बढ़ गया, फसलें खराब हो गई, किसान आत्महत्या कर रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। घर में किसान के खाने के लिए अन्न नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बनाने के लिए सब्जी नहीं है, बच्चे परेशान है। लेकिन किसान देश का अन्नदाता है, सिर्फ ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी, किसान को मानती नहीं है। कभी भी किसान को इन्होंने देश के लिए एक महान नेतृत्व नहीं माना है। क्या आशीष, आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने किसानों की जितनी भी चेतावनी किसानों ने सरकार को दी थी एथेनॉल प्लांट को लेकर, वो कहीं ना कहीं सरकार ने नजरअंदाज की है, किसानों की बातों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है, जिसका परिणाम ये हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा उग्र, इतना बड़ा कुछ वहां पर हनुमानगढ़ी में देखने को मिला है हमें। क्या आप ये मान रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे एक बात बताइए, हनुमानगढ़ के डिब्बा में किसान क्या मांग कर रहे थे? जो एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है उसको वो बंद करने की मांग कर रहे थे, उसको दूसरी जगह स्थापित करने की मांग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस फैक्ट्री की वजह से जो किसानों की उपजाऊ जमीनें हैं वो सब नष्ट हो जाएगी, जो पानी का स्रोत है वो सूख जाएगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान बेचारा क्या चाहता है? किसान यही तो चाहता है कि ये फैक्ट्री यहाँ से हटाई जाए ताकि उनकी जमीन बच जाए, जल संसाधन बच जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार का आश्वासन जीरो, प्रशासन का आश्वासन जीरो, अधिकारियों का आश्वासन जीरो। और जो वहां पर पुलिस कर्मी थी सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए थे किसानों को रोकने के लिए, उन्होंने किसानों पर जिस तरीके से लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिस तरीके से बर्बरता के साथ बल प्रयोग किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में इसके बूथ में जीत साबित होगी और ये भारतीय जनता पार्टी को उल्टे पैर लौटना पड़ेगा। और ये 2028 में की सरकार जाएगी, क्योंकि किसान की जब आवाज निकलती है, किसान का जब दर्द निकलता है, तो ये बड़ी बड़ी सरकारें मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी है ही क्या, लेकिन किसानों की शांतिपूर्ण तरीके से जिस
उन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया, महापंचायत बुलाई, लेकिन जिस तरीके से कायराना हमले जनरल डायर ने किया था, उसी तरीके से कायराना हमला भारतीय जनता पार्टी के ये मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने किया है। हम पूरी कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से किसानों के साथ है। जिस तरीके से हमारे 500 विधायक अभिमन्यु पूनिया ने किसानों के समर्थन में डटकर खड़े रहे, लाठियां भी पड़ी, गोलियां भी चलने की नौबत आ गई, आंसू गैस के तो गोले छूटे हैं, लेकिन कांग्रेस का वो विधायक वहां से हिला नहीं, आम जनता के साथ डट के खड़ा रहा। पूरी कांग्रेस आज किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की हक की लड़ाई में खड़ी है। देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं किसान ये कह रहे हैं लगातार कि हमने बहुत बात करने की प्रशासन से कोशिश की है, हमने कहीं ना कहीं बहुत कोशिश की थी कि हमारी बातचीत हो जाए। क्या इससे पहले आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं गांव वालों से कुछ बात करने की कोशिश की या फिर उनका मत जानने की कोशिश की आप लोगों ने? देखिए, किसानों का मत तो कांग्रेस को हमेशा से पता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू की थी वो इन्होंने सब बंद कर दी। जो हमने नहरों के लिए परियोजनाएं लागू की थी वो सब बंद कर दी इन्होंने जो सिंचाई की परियोजना थी उनको ठप कर दिया, किसानों के जो ऋण माफी थी उनको ठप कर दिया, एमएसपी की जो गारंटी ये किसान को देकर आए थे उस एमएसपी की गारंटी पे ये खड़े नहीं उतरे। ये किसानों की 12,000 सम्मान निधि खा गए। 12,000 सम्मान निधि का वादा नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था कि हम 12,000 रुपए सम्मान निधि किसानों को देंगे। कभी 6,000 देते, कभी 8,000 देते, कभी 9,000 देते। अभी भी 2 साल पूरे हो गए, 3,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी खाकर बैठी है किसानों की सम्मान निधि। तो ये किसानों की इच्छा कैसे हो सकती है? और कांग्रेस ने हमेशा किसानों का ऋण भी माफ किया। जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, वहां भी किसानों का ऋण माफ हुआ है। और यहाँ 2018 में जब सरकार बनी तो अशोक गहलोत जी ने भी किसानों का ऋण माफ किया था। किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस के दिल में दर्द रहा है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, अपना लहू का एक एक कतरा मात्र भूमि को समर्पित कर दिया। ये वो पार्टी, ये हर व्यक्ति का दर्द समझती है, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, महिलाओं का, युवाओं का, बालिकाओं का, बुजुर्गों का, सबका दुख समझने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। किसान क्या रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में संकट मत चलाइए, राजस्थान में सरकार चलाइए जो जनता की हितैषी हो। देखिए, जिस मुख्यमंत्री को बार बार दिल्ली के दरबार में वोट देने जाना पड़े, हर बार दिल्ली से पर्ची लेकर आते हैं और राजस्थान में कोई छोटा मोटा काम करने की कोशिश करते हैं। अरे अपने शुद्ध विवेक से काम कीजिए। जब अशोक गहलोत जी दिल्ली जाते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो योजनाएं आती थी। 2008 से लेकर 2013 तक अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे। उस समय जब भी वो दिल्ली जाते थे तो जनता के लिए सौगातें लेकर आते थे, क्योंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, वहां से सौगातें आती थी, जनता के काम होते थे। यहाँ पे कई परियोजनाएं आई, कई योजनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में सब ये कहकर आते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, आपने मुझ पर जो एहसान किया, मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो बनाए रखिए। वसुंधरा जी कुछ भी कहे, राजेंद्र राठौड़ कुछ भी कहे, सतीश पूनिया जी कुछ भी कहे, मदन राठौड़ कुछ भी कहे, भाजपा के कोई नेता कुछ भी कहे, मैं आपका सेवक हूँ और मुझे से बना के रखिए, बाकी जो आपको करना है करिए। इसलिए आज राजस्थान गुरबानी की कगार पे जा रहा है। किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, युवाओं की कोई सुध लेने वाला नहीं है, महिलाओं की कोई सुध लेने वाला नहीं है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है, अपराध राजस्थान में इस कदर हो रहे हैं, बलात्कार इस कदर हो रहे हैं, फायरिंग इस कदर हो रही है मुख्यमंत्री की, उसकी विधानसभा सुरक्षित नहीं है। मैं क्या कहूँ, राजस्थान की 200 विधानसभा में 199 में छोड़ दीजिए, यह विधानसभा मुख्यमंत्री भजन लाल जी की है। आप आज आगरा उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने तो बलात्कार हो गए, कितने अपहरण हो गए। आज दिन सांगने में फायरिंग हो रही है, घर में घुस के लोगों को जान से मारा जा रहा है, राष्ट्र की बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये सरकार कभी भी जनता के हित में नहीं सोच सकती, किसान के हित में नहीं सोच सकती, नौजवान के हित में नहीं सोच सकती। ये सरकार बदलेगी तब जाके जनता का भला होगा, किसानों का भला होगा। ठीक है, देखिए आशीष जी, देखिए एक आखिरी सवाल और बेहद ही अहम। देखिए, अभी मेरे साथ विधायक आशीष पूनिया जुड़े थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था। मैं आपसे भी ये सवाल जानने का प्रयास करूंगी कि जो वहां पर कंपनी है, जो वहां पर लगी हुई है एथेनॉल प्लांट बनाने में, उनका कहना है कि हम जितने भी पर्यावरण मानक है उनका पालन करते हुए ये कार्य कर रहे हैं। तो इसके बाद आखिर दिक्कत क्या है? गाँव वालों को क्या परेशानी होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है। जब वहां पर कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि हमने सभी तरह से, जिस तरह से कोई परेशानी ना हो, तब जाके हम एथेनॉल प्लांट का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कंपनी दावा कर रही है, तो मैं कहना चाहूंगा तो किसान जो है वो फिर क्या बिना फालतू के वहां पे खड़ा होकर प्रदर्शन कर रहा है? तो फिर किसान को दिक्कत क्या होगी? किसान को दिक्कत यही है कि मापदंडों पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। किसान की फसलें खराब होगी, भविष्य दिख रहा है किसान को, पानी का स्रोत सूख जाएगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, फसलें खराब होगी, वो जो उपजाऊ जमीन है वो तहस नहस हो जाएगी। यही तो किसान चाह रहा है कि भाई हमारी फसलें बर्बाद
जानते हैं कि जिस तरीके से बजरंग सरकार चल रही है, आप तो बात करें सारे मापदंडों पे खड़े उतरने की, 35,000 करोड़ के एमओयू का बजरंग जी दावा करते हैं, अभी तक एक भी धरातल पर उतरता हुआ राजस्थान में नजर नहीं आया, और कर भी 1 लाख करोड़ के पता नहीं कितने की इन्होंने दावे कर दिए। अब ये 2 साल में तो कुछ नजर आया नहीं इनका। तो ये सरकार सिर्फ झूठ के बुनियाद पर चलती है। इस तरीके से ये सरकार दागड़ियां करती है, पूरा देश जानता है। तो ये जो भी ये कह रहे हैं, ये झूठ के आधार पर कह रहे हैं। किसानों की बात इनको माननी पड़ेगी। बैटरी एथेनॉल फैक्ट्री जो है वो दूसरी जगह इनको लगानी पड़ेगी। यह आंदोलन और ऊपर होगा, कांग्रेस के खिलाए कि नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी जनता के साथ वहां पर खड़े होकर इस प्रदर्शन में भागीदारी निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी मनमानी करने नहीं देंगे, प्रशासन को अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। इस फैक्ट्री को दूसरी जगह स्थापित करवा के रहेंगे। देखिए, बहुत ही छोटे से सूक्ष्म शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी कि आगे अगर इस तरह से प्रशासन ने कहीं ना कहीं गांव वालों या फिर किसानों की मांगे नहीं मानी, तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की तरफ से? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिस तरीके से बर्बरता के साथ हमला किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान आगे बढ़ रहे थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, और जिस तरीके से विधायक अभिमन्यु पूटिया पर लाठियां बरसाई गई, उनके 3 टांके आए हैं, वो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उन्हें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासन की नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है, वो यहाँ स्पष्ट हो गया है। भाजपा सरकार नहीं चला रही, गुंडागर्दी कर रही है। 50 से ज्यादा किसान वहां घायल हुए, और अगर अब किसानों के साथ में और भी इन्होंने षड्यंत्र किया और हमला किया, तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर है, जनता के साथ खड़ी है, किसान के साथ खड़ी है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये पूरा देश जानता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान इस देश का जवान है, और जवान इस देश का मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी रही है, चाहे आजादी से पहले हो या आजादी के बाद हो। और आज भी कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हमारे जितने भी तमाम नेता हैं, वो वहां किसानों के समर्थन में, किसानों की आवाज बनकर खड़े रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लाठियां चढ़ाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, वाटर गेले छोड़ती है, जो भी छोड़े भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वहां डट के तैयार खड़ी रहेगी। किसानों का हक मरने नहीं देगी, किसानों की फसलें बर्बाद नहीं होने देगी, और किसानों की जो जमीन है उसको नष्ट नहीं होने देगी, जल के संसाधन स्रोतों को खत्म नहीं होने देगी, और पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देगी। ये कांग्रेस का वादा है आम जनता से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ अभी मौजूद थे कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्दनिया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर उग्र आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ सकता है अगर प्रशासन ने गांव वालों या फिर किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया, तो यह आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और अपना मत भी कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया है। कांग्रेस का मानना है कि वो गाँव वालों और किसानों के साथ एकजुट होकर खड़ी है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस उनके साथ रहेगी। और जिस तरह से उन पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जिस तरह से गांव वाले मौजूद थे, जिस तरह से किसान वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठियां बांधी गई हैं उनके ऊपर। अगर इस तरह का कृत्य दोबारा होता है तो पुरजोर तरीके से बड़ा आंदोलन होगा, और इस तरह से इस पर आवाजें उठाती जाती रहेंगी। जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं ये कहा कि और एक नारा भी है कि जय जवान जय किसान। अब ये देखना होगा कि क्या सरकार वाकई में इस नारे को जमीनी स्तर पर बिल्कुल ही सटीक देखती है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्दों में ही सिमट कर रह जाएगा।